प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक स्कूल पहुंच गए। इस स्कूल में एक हिस्ट्री सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, यह स्कूल ही अपने आप में एक इतिहास है। मध्य प्रदेश का सिंधिया स्कूल अपने आप में एक विरासत है। प्रधानमंत्री ने विरासत की बात की, सियासत अपने आप सध गई। मोदी के इस दौरे से ग्वालियर की जीत क्लियर लग रही है। चंबल में कमल मजबूत हो गया, बीजेपी में ज्योतिरादित्य को भी मैसेज मिल गया, शिवराज को भी, नरेंद्र तोमर को भी, और कांग्रेस के साथ पहला संदेश दिग्विजय सिंह के लिए भी था और दूसरा कमलनाथ के लिए। सिंधिया स्कूल में प्रधानमंत्री ने राजनीति का कौन सा चैप्टर खोला, किस किस की क्लास लगाई, मोदी की पॉलिटिकल पाठशाला की पूरी रिपोर्ट आपको इस दिखाते। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके आगमन से सिंधिया स्कूल का 125वां जयंती उत्सव ओजस्वी हो गया है। सिंधिया स्कूल परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। 125 साल बाद सिंधिया स्कूल में कोई मौजूदा प्रधानमंत्री पहुंचा है। मध्य प्रदेश में चुनाव है और सिंधिया परिवार बीजेपी के साथ है, तो ग्वालियर और चंबल संभाग के 34 विधानसभा सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप की तैयारी में है। एक महीने में प्रधानमंत्री का यह दूसरा ग्वालियर दौरा है। सिंधिया स्कूल में कई पूर्व पीएम और राष्ट्रपति आए, लेकिन पद से हटने के बाद नरेंद्र मोदी पहले और इकलौते मौजूदा प्रधानमंत्री हैं जो सिंधिया स्कूल के समारोह में पीएम के पद पर रहते हुए शामिल हुए हैं, जो बता रहा है कि बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या स्थान है और वो पीएम मोदी के कितने करीब हैं। जब तक देश में एक भी गरीब ऐसा है जिसके पास गैस कनेक्शन नहीं, बैंक अकाउंट नहीं, पक्का घर नहीं, आयुष्मान कार्ड नहीं है, हम चैन से नहीं बैठेंगे। भारत से गरीबी दूर करने के लिए ये बहुत जरूरी है। इसी रास्ते पर चलकर 5 सालों में ही 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत गरीबी भी दूर करेगा और विकसित भी बनेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, आपका सपना आपका सपना ही मेरा संकल्प है। आपको याद रखना है, सिंधिया स्कूल सिर्फ एक संस्थान भर नहीं है, बल्कि एक विरासत है। महाराज माधवराव जी के संकल्पों को स्कूल ने आजादी के पहले और आजादी के बाद भी निरंतर आगे बढ़ाया है। अब इसकी ध्वजा आपके पास है। पीएम मोदी से पहले ग्वालियर के सिंधिया स्कूल के समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकट रमन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, राजनेता शशि थरूर, प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा, कुमार बिरला और अभिनेता शाहरुख खान समेत कई हस्तियां शिरकत कर चुकी हैं। ये वो गौरवशाली पल है, क्षण है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव है और मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया परिवार की पकड़ मजबूत है। सिंधिया परिवार का 73 सालों का राजनीतिक इतिहास है। ये परिवार 1950 से ग्वालियर और चंबल संभाग में राजनीतिक तौर पर सक्रिय है। एक ऐसा इतिहास। सवाल यह है कि सिंधिया परिवार का इतिहास क्या है, मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या अहमियत है, सिंधिया परिवार का संस्थापक कौन था, क्या यह परिवार मध्य प्रदेश का ही मूल निवासी है। आपको सब बताएंगे, लेकिन सबसे पहले उस स्कूल के बारे में जान लीजिए जिसकी 125वीं वर्षगांठ में खुद प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए हैं। सिंधिया स्कूल की स्थापना माधव महाराज सिंधिया प्रथम ने साल 1897 में की थी। 1908 तक इस स्कूल का नाम
सरदार स्कूल था, लेकिन ग्वालियर किले में शिफ्टिंग के बाद इसका नाम बदलकर सिंधिया स्कूल कर दिया गया। किले में ही स्कूल जहां मौजूद है, वहां पहले अंग्रेजों का बैरक हुआ करता था। पहले इस स्कूल में सिर्फ राजघराने के ही बच्चे पढ़ते थे, लेकिन माधव महाराज सिंधिया ने 1 जुलाई 1933 को इसके दरवाजे आम लोगों के में शिफ्ट कर दिया गया। सिंधिया राजवंश सालों तक ग्वालियर पर राज किया और सिंधिया परिवार शुरू से ही राजनीति में एक्टिव रहा है। अब सिंधिया परिवार के कैलेंडर को भी देख लीजिए। राणोजी सिंधिया जो सिंधिया वंश के संस्थापक थे, जयप्पा जी राव सिंधिया उनके बेटे थे। महादजी सिंधिया जयप्पा जी राव सिंधिया के बेटे थे, जबकि महादजी सिंधिया के बेटे जयाजी राव सिंधिया थे। वहीं माधवराव सिंधिया जयाजी राव के बेटे थे। माधवराव सिंधिया के बेटे जॉर्ज जीवाजी राव सिंधिया थे। जॉर्ज जीवाजी राव की पत्नी विजया राजे सिंधिया थी और जीवाजी राव और उनकी पत्नी विजया राजे सिंधिया की 2 बेटियां यशोधरा राजे सिंधिया और वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, जबकि माधवराज सिंधिया बेटे थे, जिनकी मौत 2001 में एक प्लेन हादसे में हो गई। और ज्योतिरादित्य सिंधिया माधवराज सिंधिया के ही बेटे हैं। सिंधिया स्कूल के सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक तौर पर भी सिंधिया परिवार शुरू से ही मजबूत रहा है। सिंधिया परिवार की पकड़ मध्य प्रदेश से राजस्थान तक है और राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। सिंधिया परिवार के बिना सियासत अधूरी है। सिंधिया परिवार 28 बार लोकसभा सांसद दे चुका है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी राजमाता विजया राजे सिंधिया ग्वालियर, गुना और भिंड से 8 बार सांसद रही थी। माधवराव सिंधिया 9 बार लोकसभा चुनाव लड़े और हर बार जीते। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, 5 बार लोकसभा सांसद भी रह चुकी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया भी बीजेपी से 2 बार सांसद रह चुकी हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी 4 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। फिलहाल बीजेपी से राज्यसभा सांसद है और मोदी सरकार में मंत्री हैं। सिंधिया स्कूल के हमारे सभी विद्यार्थी भाग्यशाली हैं कि आज आप उस कालखंड में जी रहे हो जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व में अपना परचम 18वीं शताब्दी के बाद दोबारा लहराने के लिए अग्रसर हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव कहते हैं कि भारत के लिए यही समय है, सही समय है। और आज मैं अपने स्कूल के बच्चों से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व ने वो अवसर खोले हैं कि जब आप बड़े होकर विश्व में जहां भी जाओगे, आपके भारतीय होने के पहचान के आधार पर आपके लिए नए अवसर और नए सफलताओं के द्वार खोले जाएंगे। आजादी के बाद से ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया परिवार की गहरी पकड़ रही है। चंबल के रास्ते बीजेपी भोपाल के साथ ही दिल्ली फतह करने की कोशिश में है। मध्य प्रदेश में 18 सालों से बीजेपी की सरकार है, लेकिन विधानसभा चुनाव में ग्वालियर और चंबल में बीजेपी कभी भी खास चमत्कार नहीं कर पाई। लेकिन इस बार बीजेपी के साथ ग्वालियर के महाराज हैं, तो बीजेपी 2018 में कम पड़ी सीटों की भरपाई ग्वालियर और चंबल से ही करने की कोशिश में है। ग्वालियर चंबल संभाग में 8 जिले हैं, ग्वालियर संभाग में 5 जिले हैं। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। जबकि चंबल संभाग में 3 जिले हैं, श्योपुर, मुरैना और भिंड। ग्वालियर में विधानसभा की 6 सीटें हैं, शिवपुरी में 5 सीटें हैं, गुना में 4 सीटें हैं, अशोकनगर और दतिया में 3-3 सीटें हैं। वहीं चंबल संभाग के श्योपुर में 2, मुरैना में 6 और भिंड में 5 विधानसभा की सीटें हैं।